नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा को लेकर। जी हाँ, उस धार्मिक यात्रा को लेकर जो कि जनपद देहरादून के जनजातीय क्षेत्र में कई वर्षों बाद वरांश के तौर पर की जाती है। छत्रधारी चारमासु चालदा महाराज जनजातीय क्षेत्र जौनसार गांव के साथ साथ जिनका देवगार हिमाचल प्रदेश तक ये यात्रा भ्रमण किया जाता है और छत्रधारी जनजातीय क्षेत्र जौनसार गांव के कुल आराध्य देव के तौर पर पूजे जाते हैं। पिछले 1.5 वर्ष से छत्रधारी चालदा महाराज खत समाल्टा के ग्राम समाल्टा में विराजमान थे और अब अगले पड़ाव के लिए खत बमठाड़ से लेकर खत पशगांव के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं जब 28 तारीख को छत्रधारी चालदा महाराज की ज्येष्ठ खत पशगांव के लोग देव बाराती के तौर पर खत समाल्टा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो ये काफिला जो आपको दिख रहा है ये गाड़ियों का वो काफिला है जो छत्रधारी के इस बाराती के तौर पर निकला था। ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति या कोई बड़े वीवीआईपी के आगमन को लेकर ये काफिला हो, लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूं ये काफिला छत्रधारी चालदा महाराज की आस्था को लेकर है। खत पशगांव जो कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार वर्ग के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महाराज की ज्येष्ठ खत का दर्जा प्राप्त है, उस खत के लोग देव बाराती के तौर पर जब समाल्टा के लिए प्रस्थान करेंगे तो उस दौरान का ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद जब वो समाल्टा में पहुंचे तो समाल्टा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाल्टा में किस तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ, क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल दमाओं के साथ भव्य तरीके से खत समाल्टा के वासियों ने खत पशगांव के इन देव बारातियों का स्वागत किया। देव बारातियों के तौर पर खत पशगांव के स्याणा प्रमुख के नेतृत्व में ये समस्त देव बाराती वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमने खत स्याणा की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश किया, हालांकि इस यात्रा को लेकर वो इतने उत्सुक थे और इतना शोर शराबा था ढोल दमाओं के स्वागत समारोह में कि उनको कुछ सुनाई भी कम पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। लेकिन उन कम शब्दों में एक बड़ा संदेश स्पष्ट हो रहा था कि एक उत्सुकता है, खुशी है उनको इस यादगार धार्मिक यात्रा का नेतृत्व करते हुए। इससे अपार खुशी का अनुभव महसूस किया जा सकता है उनकी प्रतिक्रिया से। इसके अलावा के.एस. चौहान जो कि 1.5 वर्ष से मंदिर समिति समाल्टा के सदस्य भी रहे हैं, खत समाल्टा के कर्मचारी भी हैं, उनके द्वारा इस व्यवस्था को किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है, किस तरीके से बेहतर व्यवस्था दी गई है, उनकी भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। इसके अलावा विकास नगर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, 2 बार के कद्दावर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी समाल्टा में प्रवेश द्वार पर इन देव बारातियों का स्वागत के लिए मौजूद रहे। उनकी भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, क्या कुछ कहा है विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने, वो भी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, डीसीपी उत्तराखंड में आप सबका अपना स्वागत है और ये पहुंच चुकी है 2 खतें जो कि ऐतिहासिक दृश्य इस समय बना हुआ है। खत बंजारना खत समाल्टा के ग्राम समाल्टा में खत स्याणा मौजूद है। चारमासु चालदा महाराज की ज्येष्ठ खत है और उस ज्येष्ठ खत का यहाँ पर भव्य आगमन हो चुका है और ये अब खत पशगांव के साथ साथ बमठाड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रुके हुए हैं और पटाखों के साथ वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक मनमोहक तस्वीरें डीसीपी न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है, अद्भुत नज़ारा है। ये नज़ारा देखते ही बनता है। चारों तरफ ग्राम समाल्टा का इस समय भव्य और दिव्य दृश्य, पटाखों के साथ स्वागत, अभिनंदन, सत्कार, इस जौनसार बावर के जनजातीय क्षेत्र की एक अनोखी संस्कृति, भाईचारे का संदेश और भाईचारे के संदेश के साथ इस अतिथि देवो भव की संस्कृति के माध्यम से इस समय खत पशगांव और खत बमठाड़ के उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जो कि छत्रधारी चालदा महाराज के निमंत्रण स्वरूप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज इस अवसर पर गदगद है, क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर? अब आप देख सकते हैं पीछे क्या हुजूम है, अति उत्साह है लोगों में खत पशगांव में। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज देवता को लेने के लिए आए हैं। बहुत खुश है। खत इस मोमेंट में इससे ज्यादा और अभी नहीं कह सकते मैं अभी। थैंक यू सो मच। तो ये खत पशगांव के स्याणा प्रमुख थे और उत्साह है, खुशी है, जोश है, कहीं ना कहीं इन लोगों में बहुत ही अपार खुशी बनी हुई है, वो देखते ही बनती है और होनी भी चाहिए। इस वरांश के ऐतिहासिक तौर पर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुन्ना सिंह चौहान वाद्य यंत्रों के साथ इन देव भक्तों का स्वागत कर रहे हैं, ऐतिहासिक पल का स्वागत कर रहे हैं। ढोल नगाने के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पटाखों के साथ स्वागत, अभिनंदन और इन पटाखों के साथ
कहीं ना कहीं छत्रधारी चालदा महाराज के इस ऐतिहासिक बरास पर्व का मनमोहक दृश्य पीछे तक आप देख सकते हैं। अलौकिक नृत्य, अलौकिक प्रस्तुति, विशेष ड्रेसिंग में आप देख सकते हैं। खत पचगांव के साथ ही खत बमठाड़ के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। चौहान साहब, अद्भुत दृश्य है, क्या कहना चाहेंगे आज इस धार्मिक आयोजन को लेकर? बस भक्तिमय है, चालदा महाराज के श्री चरणों में सब। और अभी ये जहाँ कल महाराज के लोग प्रस्थान करना है, उन खतों की पचगांव और सामने बमठाड़ खत की बारात लेकर के आए हैं, लेकर के जाएंगे महाराज को। और इस उत्साह को देख करके चौहान साहब की तरफ से इन देव भक्तों के लिए क्या संदेश और मुल्क के लिए क्या प्रार्थना? नहीं, ये तो मासू महाराज से, चालदा महाराज से यही प्रार्थना है कि हमेशा हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे, इस क्षेत्र पे हमेशा कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे। और हमेशा महाराज के आशीर्वाद से ही यहाँ पे लोग तरक्की करते हैं और यहाँ पे नीति, धर्म और शास्त्र का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मुन्ना सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो कि यहाँ पर इस तमाम लोगों के स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, सामने का जो दृश्य है वो अद्भुत है। ऐतिहासिक क्षण का ये अंतिम रात्रि शायद चालदा महाराज की इस समाल्टा में होगी। और समझ पा रहे हैं ये खुशी का दिन है या फिर मायूसी है आज? हम लोग बहुत भावुक खत समाल्टा वासी आज की 18 माह के जो महाराज की सेवा तो हम लोगों ने की है। और जब 23 नवंबर 2021 को महाराज समाल्टा मंदिर प्रांगण में आए थे तो एक हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये 18 माह कैसे व्यतीत हुए हमको ये अंदाज़ा भी नहीं कि कब ऐसा लगता है कि जैसे कल ही महाराज हमारे मंदिर प्रांगण में आए हो। तो आने की खुशी सबको होती है, लेकिन जाने की खुशी कभी नहीं होती है। और हम सब लोग आज भावुक हैं, खत समाल्टा वासी, क्योंकि एक परंपरा है और परंपरा के अधीन महाराज को जाना है यहाँ से दसों। क्या खत समाल्टा के जनमानस सभी का योगदान है इसमें, किसी एक विशेष को शायद क्रेडिट देना उचित नहीं होगा, लेकिन बावजूद उसके भी, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या पैदा होती है सर वो एक आर्थिक दृष्टि से, और आर्थिक दृष्टि से यहाँ पर जिस तरह का मैनेजमेंट देखा तो उसके लिए निश्चित तौर पे खत समाल्टा के जो कर्मचारीगण हैं उनका बेशुमार जो सहयोग रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्या उसके अलावा जो मैनेजमेंट आपने दिया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस जो आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती पेश कर रही थी? स्टार्टिंग में जब आप मैनेजमेंट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि आखिर कैसे होगा, और लास्ट में वो चीज़ें सहजता से हुई है, तो उसमें क्या अनुभव है आपका इस व्यवस्था को लेकर? और निश्चित रूप से जब कोई व्यवस्था बनती है तो परेशानियां होती है, लेकिन जब व्यवस्था बन जाती है तो यदि व्यवस्था नहीं बन पाती तो आर्थिक दृष्टि से भी परेशानियां होती है। यदि मैं खत समाल्टा की बात कहूँ तो चूँकि यहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी बनी, व्यवस्थाएं अच्छी बनने के बाद आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। और जहाँ तक इसमें सहयोग की बात को तो खत समाल्टा का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, युवा से लेकर नवयुवक तक और महिला से लेकर जिसको हम ध्यान ठुड़िया बोलते हैं उन तक सबका सहयोग रहा है। क्योंकि गांव में जैसे आपने कहा कि पलायन और कम लोग ही गांव में रहते हैं, तो प्रत्येक सप्ताह में एक गांव की ड्यूटी लगती थी, और ड्यूटी जब लगती थी वो यहाँ काम करने सुबह से शाम आते तो घर का जो काम थी वो महिलाएं करती थी। तो मैं कहूँ इस 18 माह में जो सहयोग रहा है महाराज के प्रति वो महिलाओं से लेकर पुरुष, पुरुषों से लेकर बच्चा, बच्चा से लेकर युवक और कर्मचारी से लेकर जितने भी जनमानस यहाँ था सभी का सहयोग रहा। और आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा DCP न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।